हेलो एवरीवन, मेरा नाम क्षितिज उप्रेती है और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैट्रॉनिक स्किल में स्वागत करता हूं। और चलिए आज स्टार्ट करते हैं मैक्सिमा मिनिमा के सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से। कल मैंने डिस्कस किया था अपने प्रीवियस सेशन में मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, और आज मैं बताता हूं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में हम किस तरीके से अपने क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा कोई भी फंक्शन हमें गिवन होगा, तो पहला स्टेप तो ये रहेगा कि कोई भी फंक्शन हमें गिवन रहेगा। गिवन रहने के बाद हम ये करेंगे कि सबसे पहले कोई भी हम अगर मैक्सिमम और मिनिमम अगर हमें निकालनी होती है वैल्यू वैल्यू, तो हमारा फर्स्ट स्टेप यही रहता है कि हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमारा पहला डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हमारा दूसरा स्टेप है जिसमें कि हम वैल्यू को डिफरेंशिएट करेंगे उस फंक्शन को। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप रहेगा, हम कोई भी डिफरेंशिएट करी गई वैल्यू को इक्वल टू 0 करेंगे, जिससे कि हम x की वैल्यू को क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल सकें। क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब जो है x को इक्वल करके कोई भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जो कि x में है, वो कुछ भी हो सकते हैं आपके, जैसे कि C1, C2। उन वैल्यूज़ को हम डालकर अपने डेरिवेटिव में हम ये चेक करेंगे कि हमारा मैक्सिमा और मिनिमा क्या है। तो सबसे पहले देखिए सेकंड, ये तो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव था। अब उसके बाद हम सेकंड डेरिवेटिव करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव करने के बाद हम इसमें वैल्यू को देखेंगे। सबसे पहले c की वैल्यू डालकर C1 डालकर, जैसे कि f'(1) और C1 अगर वैल्यू 0 है, ग्रेटर देन 0, इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से इनवर्स होता है, क्योंकि उसमें हम स्लोप का डेरिवेटिव निकालते हैं और इसमें हम स्लोप का ही निकालते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, उस केस में हमारा जो मैक्सिमा होता था, इस केस में लोकल मैक्सिमा ऐसा होता था, लेकिन इस केस में हमारा इनवर्स होता है। अगर हमारी वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव में ग्रेटर देन 0 आती है तो उसका मतलब वो आपका लोकल मिनिमा है, वो आपका लोकल मिनिमा है। अगर आपकी वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की अगर ग्रेटर देन 0 आती है तो वो आपका लोकल मिनिमा है, और अगर आपकी वैल्यू f ग्रेटर देन x लेस देन 0 आती है तो वो आपका लोकल मैक्सिमा है। और थर्ड पॉइंट में बताऊं, अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 आती है तो वहां पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपका फेल हो जाता है। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले बताया था यहाँ पर टेस्ट फेल हो जाता है। टेस्ट फेल होने का मतलब यह है कि हमें उससे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट निकालना पड़ेगा। और बस इसमें यही एक डिफरेंस है जिसमें कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में, कि अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में लोकल मैक्सिमा और मिनिमा निकालते हैं तो हमारा जो आंसर है वो भी आएगा, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से भी हमारा सेम आंसर आएगा। लेकिन फर्क बस इतना ही है कि अगर हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए इक्वल टू 0 आ गई वैल्यू तो आपका वहां पर टेस्ट फेल हो जाता है। तो ये हमारा मेन डिफरेंस है बीच में, जो हमें याद रखना है और हमेशा इस चीज के लिए। तो चलिए, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम चलते हैं ये क्वेश्चन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करके हम किस तरीके से इसमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे और सॉल्यूशन हमारा आएगा। तो हमारे पास गिवन फंक्शन ये है, जो f(x) 2x³ माइनस का 21x² प्लस 30x और 36x माइनस 20। अब इसका पहले डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करने के बाद हमारा जो आंसर आ जाएगा 3 की पावर आगे आ जाएगी, तो आपका 6x² हो जाएगा, माइनस का 2 ये आपका 42x हो जाएगा। उसके बाद प्लस का 36 और 20 का कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा। तो ये आपका डिफरेंशिएट करके आ जाएगा। अब डिफरेंशिएट करने के बाद सेकंड इसका जो ऑर्डर है, हम इसके बाद क्या करेंगे, इसको इक्वेट 0 कर देंगे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? क्रिटिकल पॉइंट्स, टू फाइंड आउट द क्रिटिकल पॉइंट्स। ये आपका x0 है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले 6x0 माइनस का 42x और प्लस का 36, ये आपका इक्वल टू 0 कर दिया, हमने इक्वेट कर दिया 0 के बराबर। और अब हम देखेंगे कि इसको हम सिंप्लीफाई किस तरीके से कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए हम 6 की वैल्यू कॉमन निकाल देंगे। तो 6 को कॉमन निकाल दिया, आपका x² माइनस का 7x और प्लस का 6, और ये आपका 0 हो गया। अब 6 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां पर
x की वैल्यू को हम निकालेंगे तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी एक 1 और एक आपकी एक वैल्यू आ जाएगी एक x इज इक्वल टू 6। तो ये हमने -6 और -1 का कॉम्बिनेशन बनाकर हमने 6 का कर दिया है। तो अब हमारी दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हैं। दीज आर दो क्रिटिकल पॉइंट्स दैट वी हैव टू पुट इनसाइड द सेकंड डेरिवेटिव। तो इससे पहले हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। सेकंड डेरिवेटिव का सेकंड डेरिवेटिव हमारा हो जाएगा यहाँ पर 6x² का यानी कि 12x -42 का -42x का -42, ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा। अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स को हम सेकंड डेरिवेटिव के उसमें डालेंगे जो कि एट x इक्वल टू 1 f इज इक्वल टू 1 वी गेट 12 माइनस का 42 यानी कि इसकी आंसर वैल्यू आएगी माइनस का 30 यानी कि एफ डैश ऑफ एक्स हमारा कितना आया लेस देन 0। तो ये वैल्यू हमारी क्या हुई लोकल मैक्सिमा। मैंने आपको बताया था अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में अगर आपकी वैल्यू कभी भी क्रिटिकल पॉइंट डालने पर लेस देन 0 आए तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी लोकल मैक्सिमा। तो दिस वैल्यू इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमा। ये आपकी लोकल मैक्सिमा है क्योंकि ये लेस देन 0 है। और अब हम सेकंड वैल्यू को डालेंगे। सेकंड वैल्यू का मतलब क्रिटिकल पॉइंट को सेकंड वी हैव टू पुट आउट द सेकंड क्रिटिकल पॉइंट। So at x equal to 6 we have to put f dash of x is equal to 12 यानी कि 12 मल्टीप्लाई 6 माइनस का 42 तो 12 6 जा और ये आपका आंसर आ गया 30 जो कि ग्रेटर देन 0 है यानी कि f डैश ऑफ x आपका ग्रेटर देन 0 है। तो ये आपकी आंसर आ गया लोकल मिनिमा। दिस इज द केस ऑफ लोकल मिनिमा। अगर आगे हमें इसमें लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यूज निकालनी हो तो हमें किस तरीके से हमें करना होगा ये वैल्यूज को हमें फंक्शन में डालनी होगी। ये क्रिटिकल पॉइंट्स को फंक्शन में डालना होगा जिससे कि हमारी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकल जाएंगी। कौन सी लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम। ठीक है तो चलिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमारा पूरा कंप्लीट हुआ विद क्वेश्चन। डेरिवेटिव टेस्ट पसंद आया होगा यानी कि आप इन सभी प्रॉपर्टीज को आप इम्प्लीमेंट कीजिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। और अगर कोई भी आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो अपने कमेंट बॉक्स पे डालिए। और मैं सभी से उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि मैं आपके लिए नया टॉपिक लेकर आया हूं और आपके हिसाब से सारे कोर्स को पूरा कर सकूं।